नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से आंखों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल कुछ वर्षों से बच्चों की और इसके साथ साथ बड़ों की भी अत्यधिक लैपटॉप, मोबाइल और टीवी का प्रयोग करने से आंखों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में केवल दवाइयां आंखों में डालना इसका उपाय नहीं है। बहुत सारे कुछ साधारण से ऐसे तरीके हैं जिनका प्रयोग यदि हम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अगर करें तो हम अपना चश्मा भी उतार सकते हैं और हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें। उसके लिए ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं ये इस पूरी सुंदर दुनिया को देखने का एक जरिया है, और जब हमारी आंखें बीमार हो जाती है तो सुंदर दुनिया एक बेकार दुनिया की तरह लगती है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत जरूर करें। सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत में हम अपने आंखों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज, जिसको हम कहेंगे नेत्र शक्ति विकास क्रिया। अगर आपने 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अपनी आंखों के लिए दिया तो यकीन मानिए कि आपकी आंखों से चश्मा निश्चित रूप से उतर जाएगा और आपकी आंखों को जितना भी नुकसान आज के इस चीजों की वजह से हो रहा है उससे आप बच पाएंगे। सबसे पहले नेत्र शक्ति विकास क्रिया उन क्रियाओं के लिए क्या होती है। आईबॉल मूवमेंट, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, आप आंखों की पलकों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कम से कम 20 बार, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 20 टाइम्स। इसके बाद आई बॉल मूवमेंट में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाएं, इस तरह से बिना गर्दन हिलाए एक बड़ा घेरा इस तरह से बनाएं। पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज धीरे धीरे और फिर इसका रिवर्स प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज। और चौथी एक्सरसाइज में आंखों को इस तरह से आपको जल्दी जल्दी पलक झपकाना है और अपनी हथेलियों में घर्षण करते रहना है, हथेलियों को गर्म करना है। और हथेलियों को गर्म करने के बाद जब आपकी आंखें 20 से 25 बार ब्लिंक करेंगी, उसके बाद इन हथेलियों को इस तरह से क्रॉस बनाकर आप अपनी आंखों पर रखेंगे और इन हथेलियों को रखने के बाद आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे 20 बार, जिससे आपकी आंखों में हल्की हल्की वार्मिंग होना शुरू हो जाए, हल्की हल्की गर्माइश आपकी आंखों को लगे। ये नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के कुछ साधारण से स्टेप्स आपकी आंखों को एकदम रिलैक्स करने का काम करते हैं। और नेत्र शक्ति विकासक क्रिया करने के बाद हम दूसरा जो प्रयोग करेंगे वो होगा नेत्र स्नान। दोस्तों, नेत्र स्नान करने के लिए बाजार में एक आई वॉश कप आपको मिलता है, और ये आई वॉश कप बहुत सस्ता है, कांच का भी मिलता है और प्लास्टिक का भी ये आता है। आप एक कांच का आई वॉश कप लेकर इसमें पानी भर लीजिए, और पानी की जगह, और आप आंखों को बहुत ज्यादा ध्यान से ठीक रखना चाहते हैं तो हम इसमें रात भर भीगी हुई त्रिफला का पानी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला कांच के गिलास में रात को भिगोइए आधा गिलास पानी डालकर, और सुबह उसको 2 या 3 तह लगाकर कपड़े से छानकर उस पानी को हम इस आई वॉश कप में भरें। और आई वॉश कप में भरने के बाद अपने आई बॉल को इस तरह से लगाएं और आंखों को खोलें और बंद करें कम से कम 10 से 20 बार। इसको हम कहेंगे नेत्र स्नान। और फिर इस पानी को फेंक दें और दूसरा त्रिफला का पानी इसमें डाल लें, और उस पानी को डालने के बाद अपने आई बॉल को इसमें डालिए और फिर 10 से 20 बार आंखों की पलकों को खोलें, बंद करें, खोलें और बंद करें। इसको हम कहेंगे नेत्र स्नान। और ये छोटा सा दिखने वाला जो कप है इसको हम कहते हैं आई वॉश कप। ये बहुत ही उपयोगी यंत्र है आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, और साधारण रूप से बाजार में ये मिल जाता है, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नेत्र स्नान करने के बाद आपको जो तीसरा काम करना है, अपनी आंखों में एक एक बूंद शुद्ध गुलाब जल डालना है। शुद्ध गुलाब जल डालने के बाद आप 5 मिनट के लिए लेट जाइए
आंखें बंद रखते हुए जब आप लेटेंगे तो आपकी आंखों से जितना भी कचरा है वो सब पानी के रूप में तुरंत बाहर निकल जाएगा। इन 3 स्टेप को निकलने के बाद फिर चौथा जो प्रयोग है वो है उगते हुए सूरज को देखने का। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है और उसकी हल्की हल्की लालवा लिए हुए जो किरणें हैं, अगर उसका दर्शन आप सुबह सुबह सिर्फ 3 मिनट कर लें, खुली आंखों से सूर्य के दर्शन सुबह सुबह करने से आपकी आंखें निश्चित रूप से स्वस्थ होंगी। हमारी भारतीय संस्कृति में लोग सुबह उठकर सूर्योपासना करते थे, सूर्य पर इस तरह से जल चढ़ाते थे, और जब पानी का भरा हुआ लोटा इस तरह से जल चढ़ाते थे तो वो पानी से होकर जब सूर्य की किरणें आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करती थी तो उससे हमारी बुद्धि तेज होती थी, उससे हम सब स्वस्थ रहते थे, हमें कभी कोई रोग नहीं आता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और बहुत सारी चीजें आज समाज में बदली हैं, लेकिन ये सूर्य का दर्शन सुबह सुबह यदि हम आंखों को स्वस्थ रखने के लिए करना एक बार फिर शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद सूर्य दर्शन करने के लिए हम इसमें एक ग्रीन कलर का पत्ता ले लें, जैसे सुदर्शन का पत्ता है। आम के पत्ते से थोड़ा सा और मोटा कोई भी पत्ता हरे रंग का है, उसमें आलपिन से हम एक छेद कर लें और उस पत्ते में छेद किया हुआ जो स्थान है उसमें से हम सूर्य को देखें सिर्फ 2 से 3 मिनट, तो आप देखेंगे जब ये सूर्य हमारे रेटिना से स्पर्श करेगा, सूर्य की किरणें जब हमारी ग्रीन कलर को लेकर हमारी आंखों को स्पर्श करेंगी तो सूर्य किरण चिकित्सा, जिसको हम रंग चिकित्सा कहते हैं, क्रोमोथेरेपी कहते हैं, उसमें डॉक्टर एडविन विविट ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि सुबह सुबह सूर्य दर्शन जब हम ग्रीन कलर के साथ करते हैं तो ये हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है। सूर्य दर्शन करने के बाद फिर आप एक बार पामिंग क्रिया करेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इसको क्रॉस रख के अपनी आंखों पर इस तरह से रख देंगे। तो ये आपका सुबह सुबह का क्रम, और इसके बाद 15 मिनट हरी घास पर चलना। दोस्तों, हम सुनते आ रहे हैं कि हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि ग्रीन कलर का इफेक्ट, हरे रंग को देखने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, इसलिए हरी घास पर चलने से ही आंखों की रोशनी तेज होती है। हम घर के बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबको अगर सुबह सुबह नंगे पैर, अगर जहां पर ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो हमारी तलवों में स्थित रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स को जैसे ही टच करती हैं पूरा शरीर स्टिमुलेंट हो जाता है। और वो हरी घास का जब हम देखना का काम करते हैं तो हरे रंग को देखने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो ये कुछ स्टेप आप सुबह सुबह फॉलो करें। इसके बाद रात्रि में जो आपको आंखों को स्वस्थ रखने के लिए करना है, उसके लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं जिसको हम कहते हैं त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया करने के लिए आप एक कैंडल को जलाइए इस तरह से, और लगातार इस कैंडल को आप टकटकी बांधकर इस तरह से देखिए, अपलक, इसमें पलक नहीं झपकाना है। कमरे में चारों तरफ से आप अंधेरा कर सकते हैं। पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद जब इस कैंडल की लाइट या गाय के घी का जो दीपक आप देखेंगे लगातार 1 मिनट से 3 मिनट तक लगातार अपलक टकटकी बांधकर, इसको हम त्राटक क्रिया कहते हैं। और रात को रोज इस क्रिया का अभ्यास करने से आपका चश्मा 6 महीने के अंदर उतर सकता है। और जिन बच्चों की आंखें अभी खराब अभी हुई हैं, उनको अभी चश्मा चढ़ा है, वो अगर इसको केवल 1.25 महीना प्रयोग कर ले, 40 डेज का ये प्रयोग कर ले, तो उनका चश्मा तुरंत उतरेगा। तो इस क्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा खाने का नुस्खा, एक ऐसी दवाई जिसको आप अपने घर पर अगर तैयार कर लें और उसको छोटे बच्चे जिसकी आयु 6 साल है, 6 साल से लेकर 90 साल के व्यक्ति को अगर उस दवाई का प्रयोग कराएं तो उसका चश्मा निश्चित रूप से उतर जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये शास्त्रोक्त विधि से तैयार करके ये जो नुस्खा है आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे भुने हुए चने। दोस्तों, बाजार में आप चने मुरमुरे खूब खाते हैं, अब इस चने को एक दवाई की तरह आप प्रयोग करेंगे। इस चने को आप लेकर बाजार में, ये जो चने हैं छिले हुए भी मिलते हैं, इसके छिलके या तो आप अपने घर पर हटा लें या बाजार से छिले हुए चने आप ले आइए। 100 ग्राम अगर आप ये चने लेते हैं तो इस 100 ग्राम चने में आप लगभग 25 से 30 ग्राम आप फिर बादाम डालिए। बादाम के अंदर प्रोटीन बहुत होता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले चना लिया है
और वो हम बाजार से छिले हुए चने ला सकते हैं, या इस प्रकार का चना आपको मिलता है तो इसके छिलके हम अपने घर में हटा सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें फिर आती है सफेद मिर्च। मिर्च के बारे में आपने सुना होगा, मिर्चें बहुत प्रकार की होती हैं, काली मिर्च होती है, सफेद मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, लेकिन जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें है ये सफेद मिर्च। इस सफेद मिर्च को आप देखेंगे, ये गोल गोल सफेद सफेद दाने आपके सामने हैं। अगर हमने 100 ग्राम ये चने लिए हैं और 25 से 30 ग्राम अगर हमने बादाम लिया है, तो हम केवल 10 ग्राम इसमें ये सफेद मिर्च का प्रयोग करेंगे। 3 चीजों के बाद फिर चौथी चीज है देशी खांड या शक्कर। 15 से 20 ग्राम हम इसमें शक्कर का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास इनके लिए 4 चीजें हुई, एक चना हुआ, दूसरा बादाम हुआ, सफेद मिर्च हुई और चौथा हुआ ये शक्कर। इन 4 चीजों को इस तरह से हम देखते हैं, ये 4 चीजें हमारे सामने हैं। ये 4 चीजें आपकी दवाई के लिए हैं। इन 4 चीजों से एक अद्भुत दवाई जो आपकी आंखों के लिए बनेगी, जिसमें 100 ग्राम चना है, 25 से 30 ग्राम बादाम होगा, 10 ग्राम इसमें सफेद मिर्च होगी और लगभग 20 ग्राम इसमें देशी खांड या शक्कर का आप प्रयोग करेंगे। इन 4 चीजों को अच्छी तरह से आप पीस लीजिए और पीसने के बाद अब आपकी दवाई तैयार है, जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए है। 1 चम्मच इस पाउडर को, इस दवाई को, जो हमने 4 चीजों को कॉम्बिनेशन लिया, इसको आप पीस लीजिए और किसी बर्तन में भर के आप रख लीजिए एयर टाइट करके। और दिन में किसी भी समय 1 चम्मच इसका प्रयोग करना है। छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खिलाइए। कोई बड़ा है, 12 साल से ऊपर का है, तो वो 1 से 1.5 चम्मच प्रतिदिन इसका सेवन कर सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, ये जो दवाई हमने आपको बताई, जो बिल्कुल नेचुरल है, एक घरेलू नुस्खा है, इसका प्रयोग करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये हमारी आंखें एक ऐसा आईना है जो इस सुंदर दुनिया को देखकर प्रसन्न कर सकता है आपके मन को। और हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हमें ये पूरा अच्छा संसार, एक अच्छा संसार नजर आएगा, सुंदर दृश्य नजर आएगा। तो इसकी आंखों को स्वस्थ रखना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप इन सब प्रयोगों को करिए और अपनी आंखों को स्वस्थ रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आप अपनी आंखों से संबंधित या अपने स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू नुस्खों के लिए कोई पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।